खबर रायपुर से, जहां से बड़ी खबर, मॉल में तोड़फोड़ की गई और तोड़फोड़ करने वाले पर एफआईआर दर्ज की गई है। 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान की जाएगी। एसएसपी ने कहा है कल छत्तीसगढ़ बंद के दौरान मॉल में जमकर तोड़फोड़ हुई थी। क्रिसमस की जो सजावट वहां पर की गई थी उसको तोड़फोड़ दिया गया, उसको तहस नहस कर दिया गया। तोड़फोड़ से मॉल में लाखों का नुकसान भी हुआ है। तो एक मॉल में जहां क्रिसमस की सजावट की गई थी वहां पर लोगों के समूह ने पहुंचकर, काफी संख्या में लोग हाथों में डंडे लाठी लिए हुए पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर जो क्रिसमस की सजावट थी उसको बिगाड़ दिया, तहस नहस कर दिया, तोड़फोड़ की। वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में ये तस्वीरें कैद थी। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि एफआईआर इस मामले में दर्ज की गई है। इस पूरे प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त होने पर थाना तेलीबांध में अपराध क्रमांक 816/2025 धारा 331(3), 324(2), 115(2), 191(2) और 190 बीएनएस के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें तोड़फोड़ और बलवा के संबंध में तथ्य उल्लेखित हैं। इसमें वीडियो फुटेज और मोबाइल के माध्यम से लिए गए वीडियो के माध्यम से, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से लोगों को चिन्हांकित किया गया है। व्हीकल के नंबर हम लोगों के पास प्राप्त हैं, इनको चिन्हांकित कर लिया गया है। इनके विरुद्ध में शीघ्र कार्रवाई की गई। और देखिए, हम लगातार जिस तरीके से आपको इस खबर के बारे में बता रहे हैं, देखिए तस्वीरें आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में वहां पर पूरा एक पूरा ग्रुप आया था, काफ़ी संख्या में लोगों का, जिन्होंने मॉल में जो क्रिसमस की साज सजावट की गई थी, क्रिसमस ट्री वहां पर बनाया गया था, उसको सजाया गया था, उसमें तोड़फोड़ की, उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। पहली तस्वीर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है जिसमें वो कैद हुए हैं, जो वहाँ पर जिन लोगों ने तोड़फोड़ की, काफ़ी संख्या में ये लोग आए थे। 40 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और एसएसपी का ये कहना है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन लोगों की पहचान की जाएगी। देखिए हाथों में लाठी डंडे हैं इन लोगों के और मॉल में बड़ी संख्या में ये पहुंचे, तोड़फोड़ वहाँ पर की गई मॉल के अंदर जो क्रिसमस की साज सजावट की गई थी। अब इनके बारे में पुलिस का ये कहना है कि जांच मामले की जा रही, इनकी पहचान की जाएगी। 40 के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज इस मामले में की गई है। तो मॉल के मुजरिम जिनकी अब तलाश जारी है, पहचान करने की कोशिश की जा रही है। 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। क्रिसमस की पूर्व संध्या को ये जमकर हंगामा एक मॉल के अंदर हुआ और तस्वीरें आप देखिए, वहाँ पर एक आध गार्ड भी नज़र आ रहे हैं जो शायद रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में ये लोग यहाँ पर पहुँचे थे कि इनके आगे किसी के नहीं चली। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ रायपुर से नीलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, सीसीटीवी तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कितनी बड़ी संख्या में ये लोग मॉल के अंदर पहुंचे हैं और देखिए ना, कोई डर इनको नहीं है किसी तरीके का, हाथों में लाठी डंडे लिए हुए यहाँ पहुंचे हैं। दिन के उजाले में इन्होंने जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ मॉल के अंदर की। बिल्कुल, देखिए जब इस तरह के आयोजनों को एक तरह से सरकार और व्यापारी वर्ग का समर्थन मिल जाए तो फिर डर भय कितना रह जाता है, उसकी तस्वीरें मॉल वाले जो घटना है वो उससे जाहिर होती हैं। क्योंकि ये जो बंद का ऐलान किया गया था, इसमें एक तरह से सरकार की ओर से भी एक समर्थन था। एक बैठक ली गई थी पहले, उसमें इस बात को लेकर, हालांकि एसएसपी ने भी कहा कि इस बात को लेकर सर्व समाज के जो पदाधिकारी थे उनको ये कहा गया था कि आप जो प्रदर्शन होगा वो शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी इसका समर्थन किया था, बंद का जो है वो समर्थन किया था। सभी प्रमुख बाजार बंद थे, बावजूद इसके जब मॉल में पहुंचे, क्योंकि क्रिसमस था एक दिन बाद, 24 तारीख की ये घटना है, 25 तारीख को क्रिसमस की तैयारियां चल रही थी और इसके अलावा न्यू ईयर की तैयारियों के लिहाज से भी जो सजावट है वो मॉल में की गई थी और उसमें तोड़फोड़ इनके जो सदस्य थे, जो प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने किया और बाकायदा मना करने के बावजूद दुर्व्यवहार भी किया गया कर्मचारियों के साथ और जितनी सजावट थी पूरे को नष्ट करने की कोशिश की गई। उसके जब वीडियो वायरल हुए हैं और उसके बाद लगातार इस मामले की निंदा देश भर में हो रही है कि जब धर्मनिरपेक्ष देश है तो आप किसी को भी किसी तरह के अपने त्योहार मनाने से नहीं रोक सकते। आपका विरोध जिस बात को लेकर है उस पर जरूर विरोध जाहिर किया जा सकता है कि अगर अवैध रूप से धर्मांतरण किया जा रहा है या मतांतरण किया जा रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए, लेकिन अगर कोई अपना त्योहार मनाना चाहता है या कोई किसी के भी त्योहार में शामिल होना चाहता है तो आप उसको रोक नहीं सकते। इसके बाद जो है एक प्रबंधक की ओर से लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी और उस शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन अब तक की स्थिति में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि पुलिस से दावा कर रही है कि चिन्हांकित करने का काम तेजी से चल रहा है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। अब जब गिरफ्तारी होगी फिर उनके ऊपर क्या, गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई क्या होती है वो देखने वाली बात होगी।
बिल्कुल वो देखने वाली बात होगी। और नीलेश, एक और बात, क्योंकि देखिए आप जिस तरीके से क्रिसमस के एक दिन पहले की ये घटना है, 2 दिन बीत चुके हैं और सीसीटीवी तस्वीरों में साफ वो चेहरे भी नजर आ रहे हैं, लोग पता चल रहा है साफ साफ, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ इनमें से कोई आरोपी नहीं लगा है, कोई भी पुलिस की गिरफ्त में अभी तक नहीं लिया गया है। देखिए, अभी जो सूचना है उसके मुताबिक अभी तक की स्थिति में, यानी कि सुबह 9 बजे तक की स्थिति में किसी को की गिरफ्तारी नहीं की गई है। चिन्हांकित करने के बाद जरूर एसएसपी कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इस पे कार्रवाई होगी, लेकिन क्योंकि 24 की दोपहर और शाम के बीच की ये घटना है, देर रात इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई। कल जो है वो इसको शिकायत को जुर्म में परिवर्तित किया गया, एफआईआर दर्ज की गई अलग अलग धाराओं के तहत, और उसके बाद अब देखते हैं कि कब तक गिरफ्तारी हो पाती है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी कोई नहीं हुई है। ज्योति जी नीलेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी नीलेश बता रहे थे इस खबर के बारे में कि जिस तरीके से अभी तक एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी कोई गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। बात की जा रही है